नमो भगवते वासुदेवाय। हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी को देवी के रूप में पूजा जाता है और उनका दूसरा नाम विष्णु प्रिया भी है। इस बार तुलसी विवाह का दिन 24 नवंबर शुक्रवार होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। इसके अगले दिन द्वादशी को तुलसी विवाह का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ किया जाता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति तुलसी विवाह का अनुष्ठान करता है उसे उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना कन्यादान से मिलता है। दरअसल शालिग्राम भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। तुलसी माता का विवाह किन शुभ मुहूर्त में किया जाए, आइए आज हम आपको बताते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन चातुर्मास की समाप्ति होती है। इसके बाद तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह के दिन द्वादशी तिथि 23 नवंबर को रात 9:01 से शुरू होगी और समापन 24 नवंबर को शाम 7:06 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार तुलसी जी का विवाह इस बार 24 नवंबर दिन शुक्रवार को रहेगा। इस बार तुलसी विवाह के लिए कई सारे शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। इस दिन तुलसी विवाह का समय शाम 5:25 से शुरू होगा। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्ध योग जो कि पूरे दिन रहेगा, अमृत सिद्ध योग जो सुबह 6:51 से लेकर शाम 4:01 तक, सिद्ध योग सुबह 9:05 तक रहेगा। तुलसी विवाह की पूजा विधि हम आपको बताते हैं। एक चौकी पर तुलसी का पौधा और दूसरी चौकी पर शालिग्राम को स्थापित करें। इनके बगल में एक जल भरा कलश रखें और उसके ऊपर आम के 5 पत्ते रखें। तुलसी के गमले में गेरू लगाएं और घी का दीपक भी जलाएं। माता तुलसी और शालिग्राम पर गंगा जल का छिड़काव करें। रोली चंदन का टीका लगाएं। तुलसी के गमले में ही गन्ने से मंडप बनाएं। तुलसी को अब सुहाग का प्रतीक लाल चुनरी ओढ़ा दें। गमले को साड़ी लपेटकर चूड़ी चढ़ाएं। उनका दुल्हन की तरह श्रृंगार करें। इसके बाद शालिग्राम को चौकी समेत हाथ में लेकर तुलसी की 7 बार परिक्रमा की जाती है। इसके बाद आरती करें। तुलसी विवाह संपन्न होने के बाद सभी लोगों को प्रसाद बांटे। तुलसी विवाह का आयोजन करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह कराने वाले व्यक्ति के जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उस पर भगवान श्री हरि की विशेष कृपा होती है। तुलसी विवाह को कन्यादान जितना पुण्य कार्य माना जाता है। कहा जाता है कि तुलसी विवाह संपन्न कराने वाले को वैवाहिक जीवन में खुशियां आ जाती हैं। सनातन धर्म में तुलसी विवाह का खास महत्व होता है। इस दिन माता तुलसी के साथ भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार की शादी रचाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे घर में सकारात्मकता आती है और साथ में ही विवाह में आ रही सभी अड़चनें दूर हो जाती हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में एक बार भी तुलसी विवाह विधि पूर्वक कर लेता है उसे कन्यादान के बराबर फल मिल जाता है। इस दिन तुलसी विवाह के साथ साथ उनकी कथा सुनने का भी प्रचलन है। आइए आज हम आपको तुलसी विवाह की कथा भी सुनाते हैं। कथा के अनुसार प्राचीन काल में जालंधर नाम का राक्षस
बहुत ही शक्तिशाली था। इंसान हो या देवता, कोई भी उससे बचा नहीं था, क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा बहुत ही पतिव्रता थी और इसी प्रभाव से जालंधर अजेय हो रहा था। तब जालंधर की बढ़ती शक्ति से देवता परेशान हो गए और वो भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। तब सबने मिलकर समाधान निकाला कि वृंदा के पतिव्रत को नष्ट करके ही जनता को जालंधर के प्रकोप से मुक्ति दिलाई जा सकती है। ऐसे में भगवान विष्णु जालंधर का रूप लेकर वृंदा के पास गए और उसे स्पर्श किया, जिससे वृंदा का पतिव्रत टूट गया और जालंधर की शक्ति कमजोर हो गई। इसी बीच भगवान शिव ने जालंधर को युद्ध के लिए पुकारा और उसका वध कर दिया। भगवान विष्णु की भक्त वृंदा को जब यह पता चला कि छल से उसका पतिव्रत धर्म तोड़ने वाले उसके आराध्य भगवान श्री हरि विष्णु ही है और इसी छल से उसके पति का वध किया गया है, तो वृंदा क्रोधित हो गई और क्रोध में भगवान विष्णु को पत्थर में बदल जाने का श्राप दे दिया। इस श्राप से भगवान विष्णु पत्थर के विग्रह यानी शालिग्राम में बदल गए। तब माँ लक्ष्मी ने वृंदा से आग्रह किया कि वो अपना श्राप वापस ले ले। माँ लक्ष्मी की अपील पर वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से तो मुक्त कर दिया, लेकिन उन्होंने खुद का आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा ने खुद का आत्मदाह किया, वहाँ पौधा उग आया, जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि मेरा रूप हमेशा इसी विग्रह यानी शालिग्राम में रहेगा और इसकी सदैव तुलसी के साथ पूजा की जाएगी। इसलिए हर साल देव उठनी एकादशी पर शालिग्राम विवाह विग्रह और तुलसी का विवाह किया जाता है। तुलसी की प्रतिदिन पूजा करने से उत्तम स्वास्थ्य, सौंदर्य, कुशाग्र बुद्धि, विवेक, धन, वैभव और सभी प्रकार के सुख, समृद्धि, संपत्ति, सिद्धि इत्यादि की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में लिखा है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वह घर तीर्थ स्थान के समान अत्यंत पवित्र माना जाता है और वहाँ पर यमराज के दूत प्रवेश भी नहीं कर पाते हैं। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, उस घर में कभी भी भूत, प्रेत, पिशाच, दैत्य, राक्षस प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तुलसी के पौधे की पूजा करने से और दैनिक जीवन में तुलसी के पत्तों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने से सभी प्रकार के कष्ट, बाधाएं और रोग शोक दूर होते हैं। सभी मनुष्यों को तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।